हाँ जी, कैसे हैं आप लोग सभी। पहला लेक्चर अपन ने डिस्कस किया था यूनिट डायमेंशन, एरर एंड वेक्टर का। अभी अपन जो डिस्कशन करेंगे आज वाले में वो है वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल मोशन का। लगभग शायद अप्रोक्सीमेट 20 एक सवाल हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल हैं। और डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि अपन लोग जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जितने पोर्शंस हैं, उनके सभी के अपन लोग अल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ करके एक दिन ऐसे अपन लोग इसके वीडियोस अपलोड करेंगे। आप लोग सभी कनेक्टेड रहें। और एक मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आज डिस्क्रिप्शन में इसमें डाल दूंगा, तो आप लोग उस पर कनेक्ट हो जाएं, ताकि क्या है कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपको ऐसे अनावश्यक वेट नहीं करना पड़ेगा, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप इसका फायदा उठा सकते हैं फायदा उठाएं, क्योंकि पूरा सिलेबस जो है ये कवर करता है। और कंसेप्ट जो होते हैं वो लगभग पीवाईक्यूज के अंदर कई बार रिपीटेड भी आते हैं। और लेकिन कुल मिला के अपन ये बोलें कि चैप्टर्स जो अपने पास होते हैं, उन चैप्टर्स के लिए अपने को एक सुटेबल कंटेंट मिल जाता है कि भाई किस तरीके का क्वेश्चन किस पोर्शन से पिक होता है, कैसे क्या आपने वो करना है। और इस पे अगर आप लोगों का बहुत बढ़िया रेस्पॉन्सिव रहा और आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल लगा, आउटपुट की आपके लिए बेनिफिशियल है, तो डिस्क्रिप्टिव वाले जो पोर्शन आजकल बड़ा डिस्कशन का टॉपिक बन रहा है सबके बीच में कि डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, उस पर भी अपन लोग थोड़ा वर्क करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दें सभी समझें। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज आर नॉट पॉसिबल। ये कह रहा है कौन सा जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है। पहला कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ एंड एक्सेलरेशन टुवर्ड्स साउथ पॉसिबल है। अभी ज्यादा डिटेल में तो मैं आपको टॉपिक तो पढ़ा नहीं सकता, लेकिन एक एग्जांपल से रिलेट करके बता देता हूं। जैसे अपन लोग ग्रेविटी एक्सेलरेशन बोलते हैं, जैसे मान लो कि पार्टिकल को मैंने इधर प्रोजेक्ट किया फॉर एग्जांपल यू मीटर पर सेकंड से, तो जरूरी नहीं है ना अपने पास में इधर ही एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन इससे भी अलावा किसी डायरेक्शन में हो सकता है। इसका मतलब इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज आएगा, जो वेग में परिवर्तन की दर आएगी, वो वेग में परिवर्तन की दर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। वेलोसिटी चाहे किधर भी हो, एक्सेलरेशन तो उस डायरेक्शन को बताता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज आता है। इसका मतलब वेलोसिटी से अलग भी एक्सेलरेशन हो सकता है। दूसरी बात देखो, एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन नॉट पॉसिबल। मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब अपन लोग ये बोलते हैं कि भी अपने पास में u जो है ना, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। और अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन बताओ कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट हैविंग 0 वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन पॉसिबल है भाई। 0 वेलोसिटी नॉन जीरो एक्सेलरेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कि अपन फॉर एग्जांपल एक रिलेट करके बता देता हूं बातें। एक तो जैसे टॉप मोस्ट अपन ने किसी पार्टिकल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो 0 होता है, बट एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब ये नहीं होता कि वेलोसिटी 0 होगा। मैं ही बोलता हूं अगर यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है और पार्टिकल पे अगर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो अपन लोग बोलेंगे हमेशा 0 नहीं रहेगा, इस वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो एक्सेलरेशन टेंड्स टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 आ सकता है। इसका मतलब अपने पास में इंपॉसिबल कंडीशन एक ही है, वो कंडीशन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझें। डिस्प्लेसमेंट x of 4 objects A, B, C and D within time t are given by following equations, है ना। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, आपको ये बताना है which one of the following are moving with uniform acceleration। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है जो एक्सेलरेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, उसको अपन लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। और यूनिफॉर्म तभी होगा जब ना टाइम के साथ बदलेगा, ना पोजीशन के साथ बदलेगा, ना तो टी के साथ ना एक्स के साथ। ठीक है भाई, चलो भाई इसको डिफरेंशिएट कर लो। देखो पोजीशन गिवन है, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, चलो 2 बार डिफरेंशिएट करने से ये तो हट जाएगा, लेकिन इसमें टी बचेगा। ठीक है, इस वाले की अगर मैं बात करता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो टी रहेगा ही नहीं, एक बार करोगे तो 2t आएगा, फिर दूसरी बार करोगे टी भी हट जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन बता सकता है। इस वाले की बात करें पॉसिबल नहीं है, इस वाले की बात करें पॉसिबल हो सकता है। 2 बार डिफरेंशिएट करोगे टी यहां पर रहेगा नहीं। इसका मतलब अपन लोग ये बोल सकते हैं कि अपने पास में बी और डी जो आएगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अपन ये बोलते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो तो dx/dt होता है, एक्सेलरेशन होता है उसको मैं dv/dt बोलता हूं। जो भी अपने पास में फाइनल इक्वेशन आए वो इक्वेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए,
टाइम का पावर 0 लिख देता हूं, तभी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी ध्यान से। ये कह रहा है द पोजीशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी गिवन है यहां पे इन सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखो लगभग वैसा सा ही कंसेप्ट है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ पूछ रहा है, तो अपन ऐसे बोल देंगे वी वेरी नहीं करना चाहिए। चलो भाई इसको डिफरेंशिएट करो, वी होगा क्या, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। इसको करोगे डिफरेंशिएट करने से टाइम बचेगा, इसको डिफरेंशिएट करने से टाइम नहीं बचेगा, 2 बचेगा ओनली, इसका मतलब यूनिफॉर्म हो सकता है। इसको डिफरेंशिएट करोगे नॉट पॉसिबल, इसको डिफरेंशिएट करोगे नॉट पॉसिबल। ऑप्शन ए क्या है बताओ, कौन से वाला, बी वाला। ये जो वेलोसिटी आएगा, ये वेलोसिटी जो अपने पास आ रही है, ये ना तो टाइम पे डिपेंड करना चाहिए ना पोजीशन पे डिपेंड करना चाहिए, मतलब कुल मिला के किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बदलना नहीं चाहिए, तभी अपन इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अदरवाइज कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चलो भाई ध्यान देना। पार्टिकल मूव्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड्स v, 2v, 3v एंड nv इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, मतलब टाइम इंटरवल सेम है। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर कंप्लीट जर्नी इज, एवरेज पूछा है, बात सुनना भी ध्यान से देखो। एवरेज स्पीड का चलो अपन पूरा कंसेप्ट ही डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है भाई। अच्छा टोटल डिस्टेंस में लिख देता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3, और मान लो मेरे पास में xn आ गया होगा, डिवाइडेड बाय मैं यहां से टोटल टाइम को मैं लिख देता हूं t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन tn। ठीक है जी, बात हो गई अपनी यहां तक की। अब अपने पास में जो क्वेश्चन है ना, उसमें स्पीड और टाइम रिलेशन गिवन है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं स्पीड और टाइम रिलेशन को, अगर अपन यहां से बोलना चाहें तो x1 जो आएगा ना, वो आएगा v1 t1, x2 आएगा v2 t2, x3 आएगा v3 t3, और ऐसे n पार्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय यहां जो अपन लोग लिखेंगे वो आ जाएगा t1 प्लस t2, और इसमें मैं बोल सकता हूं ये tn बन गया। क्या बन गया बताओ, tn को बांध सकते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं टाइम इंटरवल तो सेम है सर, टाइम इंटरवल सेम है तो t तो अपने पास बाहर आ गया, t बाहर आया तो यहां बचा v1 प्लस v2, यहां मेरे पास आया vn डिवाइडेड बाय, अगर इन सबको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास में वैल्यू बन जाएगा n टाइम्स ऑफ t, t से t क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मैं क्वेश्चन यहां से शुरू करता, लेकिन एक बार थोड़ा कंसेप्ट अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो v एवरेज अगर अपन निकाले, v एवरेज निकाले तो सभी वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय n, सभी वेलोसिटी बोलो क्या है, v तो आ गया कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे मेरे पास में n टर्म्स हैं, डिवाइडेड बाय किससे करूंगा बताओ, n से। और अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो ध्यान से देखो, ये जो अंदर मेरे पास सीरीज बन रहा है, ये सीरीज बन रहा है AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका अगर मैं n टर्म्स का समेशन निकालता हूं तो आएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये वैल्यूज अगर मैं यहां पे रखूंगा तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा n प्लस 1v/2 के बराबर। क्लियर हो गई बात, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये कह रहे पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी v, ठीक है भाई, इन वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर। पहले क्वेश्चन फ्रेम कर लो, बना लो सब बातें। टॉप ऑफ द टावर से v से फेंका, ठीक है। जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है उस वाले पॉइंट को हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट है 0 0। कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 0, ठीक है। वेलोसिटी अपवर्ड है, इसका मतलब इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है, डाउनवर्ड होती नेगेटिव लेते। कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो इस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर आएगा मैं उसको पॉजिटिव मानूंगा, इससे नीचे आएगा मैं इसको नेगेटिव मानूंगा, ठीक है। क्या कह रहा है देखो ध्यान दो, द पार्टिकल इज 10 मीटर अबव टॉप ऑफ द टावर एट 1 सेकेंड। ये कह रहा है 1 सेकेंड पे यहां से 10 मीटर ऊपर है, यहां से 10 मीटर ऊपर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। तो मैं इसके लिए एक इक्वेशन लगाता हूं, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर की। अच्छा ग्रेविटी एक्सेलरेशन किधर लगेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड, इसको मैं माइनस जी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं इसको, माइनस जी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात सुनना देखो सारे, एक बार मैं इसका कलर चेंज करके देख लेता हूं, अगर मान लो व्हाइट वाले से अपने थोड़ा ज्यादा समझ आ जाए, आई थिंक ये ठीक लग रहा होगा, व्हाइट वाला इसी से कर लेते हैं, ठीक है। अब सुनो देखो, पहली इक्वेशन लिखता हूं, S का वैल्यू है +10, U अपने को पता नहीं, टाइम का वैल्यू 1,
और माइनस का 1/2 जी अपने से पूछा है, इसका वैल्यू आ गया 1 स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये आ गया 20 बराबर में यहां पे मेरे पास आ गया 2v और माइनस का मैंने लिख दिया g के बराबर इक्वेशन नंबर 1। g मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है v और g के वैल्यूज क्या है और ऑप्शन में g देखो 5 और 10 दोनों गिवन है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में कह रहा है 20 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। 4 सेकंड पे इस रेफरेंस पॉइंट से नीचे की ओर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आएगा माइनस का 20। तो अगली इक्वेशन बनाई मैंने, अगली इक्वेशन बनाई वो आया -20 बराबर v इंटू टाइम का वैल्यू है 4 माइनस का 1/2 g इंटू 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर करेंगे, ये बोलो कितना आ गया 8 आ गया। तो यहां से जो वैल्यू मेरे पास में बना, इस वैल्यू को मैं लिखता हूं -20 बराबर का 4v। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। माइनस का यहां से मैं लिखूंगा 8g के बराबर, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अपने को g निकालना है, एक काम करते हैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में ये इक्वेशन बन जाएगा 40 बराबर 4v माइनस का 4g। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अपने पास में अगर अपन लोग ये बोलें कि 2 से अगर मल्टीप्लाई किया है तो अपन लोग ये मान लेंगे कि भी अपने पास में वहां की जो वैल्यू आएगी ये 4v हो गया और ये 2g हो गया। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ये इसी को मैंने ट्रांसफॉर्म करके लिखा है। ठीक है भाई, अच्छा ये वाली इक्वेशन बताओ कितना, ये वाली इक्वेशन है -20 बराबर का 4v माइनस का 8g। इक्वेशन नंबर आ गया 2, उसी को लिख दिया अपन ने। ठीक है भाई, अच्छा अपन एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। अगर इसमें से इसको अपन लोग माइनस करेंगे, इक्वेशन देख लेना सही लिखा है अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले इक्वेशन को सबसे पहले अपन ने जी लिख दिया, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 40 और यहां का आ जाएगा अपने पास में 4v, यहां का आ जाएगा माइनस का 2v के बराबर। ठीक है, तो अगर अपन लोग ये बोलें माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहां पे बोलो टोटल वैल्यू कितना बचा 60 बराबर कितना आया 6g। तो g का वैल्यू अपने पास में आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रहे अपन ने इस एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड मान के सोल्व किया था और इसको साइन के साथ रखते आए थे। अपने पास 10 मिला, इसका मतलब 10 डाउनवर्ड होगा। इन दो ऑप्शंस में से अपने पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, जी निकाल लिया। अब v निकालना है तो v निकालने के लिए क्या करें, किसी एक इक्वेशन में इसका वैल्यू रख दो। ठीक है, किसी एक इक्वेशन में अगर इसका वैल्यू रखेंगे तो मैं ये बोल सकता हूं, जैसे ये वाला ही ले लेते हैं 10, ये आ गया v, ये आ गया अपने जैसे इसी में लिख दे 20 बराबर 2v माइनस ये कितना आ गया बताओ, g का वैल्यू आ गया अपने पास में 10, उधर जाके ऐड होगा 30, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 बोलो डाउनवर्ड हो गया अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा। अपने पास में जो आंसर आएगा वो फर्स्ट आ जाएगा, v बराबर 15 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड है। मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं इसलिए टाइम ज्यादा ले रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, अगर मुझे करना होता मैं खटाखट वैल्यू रखता, 20 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप एक्सप्लेन करने का मतलब आपको आंसर गिनाना नहीं है, आंसर गिनाना ये होगा ये होगा ये होगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो पीवाईक्यू कराने का मतलब क्या है, थोड़े बहुत कंसेप्ट्स जो हैं वो आपके टच में आए, इसलिए अपन ये प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रिपीटेड सा है, कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी एंड डी आर गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशंस वेयर टाइम टी इज इन स्पीड। रिपीट होगा वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, यूनिफॉर्म स्पीड से पूछा है। आप इस सभी इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करके देख लें कि v इक्वल्स टू dx बाई dt आएगा मेरे पास में, और dx बाई dt आएगा तो जो ये वेलोसिटी आ रही है ये किसी का भी फंक्शन नहीं होना चाहिए, t की पावर 0 होना चाहिए, x की पावर 0 होना, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, आप खुद से चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझें। द वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकंड में, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का वैल्यू है v इक्वल्स टू 2 प्लस टी स्क्वायर। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द ड्यूरेशन 1 सेकंड टू 3 सेकंड। अच्छा देखो, एवरेज एक्सेलरेशन बोलो कौन होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। डिफरेंशिएट मत कर देना, वो इंस्टेंटेनियस होता है। चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक, 1 से 3 सेकंड में, तो यहां 3 सेकंड वाला रखोगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आ गया 9 और 2 कितना हो गया 11 माइनस अपने जो 1 सेकंड पे पूछा गया है, 1 सेकंड पे इसको रखोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और टाइम इंटरवल कितने का है, 1 से 3 तक, इसका मतलब आ गया 2। मैं यहां लिखूंगा 8/2, एवरेज आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ये लो जी भाई साहब, कई बार भावनाओं में आकर के ज्यादा डिफरेंशिएशन का मत उड़ा देना। एवरेज पूछा है, एवरेज का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पार्टिकल है
moves in a straight line such that its displacement at any time t। देखो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है, लिख भी देता हूं मैं। s बराबर टी क्यूब माइनस का 6t स्क्वायर प्लस यहां लिखेंगे 3t प्लस 7। ओके, ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। चलो पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं। अपन लिखेंगे 3t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस 3, इसका हो गया 0। एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन निकालोगे बोलो यहां पे कौन आ जाएगा 60, माइनस का कौन आएगा 12, इसका कितना हो गया 0। ये कह रहा है उस टाइम पे वेलोसिटी निकालो जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो मैं लिखूंगा 6t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा 2 सेकंड, और t का वैल्यू 2 सेकंड आ गया। इस 2 सेकंड को मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो सॉरी, वेलोसिटी वाले इक्वेशन में, वेलोसिटी वाले में लिखेंगे तो अपने पास वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा v इक्वल्स टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस का 12 गुना 2 प्लस में कौन आ जाएगा 3। ठीक है भाई, तो ये अपने पास हो गया 4 को, और अगर अपन लिखेंगे तो 4 इंटू 3 12, और ये अपने पास में 12 माइनस का 24 प्लस का 3। तो अपने पास अगर इस वैल्यू को मैं लिखना चाहता हूं तो मेरे पास में ये कितना आ जाएगा 12 और 3 कितना आ गया 15। कुछ गड़बड़ आ रही है, कैलकुलेशन में गड़बड़ करी क्या? अपन ने कितने सेकंड पे निकालना था 2 पे, तो हो गया 12, ये आ गया अपने पास में 24 और माइनस का 12t था क्या, टी क्यूब माइनस का 6t स्क्वायर। डिफरेंशिएट तो सही किया ना अपन ने। अपने को उस समय पे कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन जिस समय पे ये आ गया अपने पास 3t स्क्वायर, तो हो गया 6t, 12t का अपने पास हो गया 12 प्लस में 3, इसका हो गया 0। तो यहां से एक्सेलरेशन 0 आएगा तो t का वैल्यू अपने पास 2 सेकंड आ गया। t का वैल्यू 2 सेकंड आया, इस 2 सेकंड को इस वेलोसिटी वाले में रख देते हैं। तो ये अपने पास में 3t स्क्वायर था, ये 12t था, ये 3 था, ये अपने पास 0 हो गया। वेलोसिटी पे ना एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो यहां अगर मैं रखूंगा वैल्यूज को तो अपने पास आ जाएगा, ये आ गया 4 इंटू 3 12 हो गया। ठीक है, अपन ने सही लिखा है। माइनस 12 इंटू 2 24 लिखा है। इन दोनों की जगह क्या बन गया अपने पास में माइनस 12, और प्लस में बच गया 3। माइनस 12 प्लस 3 बोलो कितना आ जाएगा माइनस का 9। तो ऑप्शन बन गया अपने पास में सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी, समझ आ गई बात सबको? ओके, ध्यान से सॉल्व करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ के सॉल्व करना है। ठीक है, पीवाईक्यूज लेक्चर्स में कुछ इंप्रूवमेंट करना हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप लोग पोस्ट कर सकते हैं और बढ़िया से क्वेश्चन डिस्कस करें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। पोजीशन 4 ऑब्जेक्ट्स A, B, C and D आर गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशंस वेयर टाइम t इज इन सेकेंड्स। ठीक है, क्या पूछा है भाई साहब? यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड निकालना है। यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलेंगे? जो किस पे डिपेंड ना करता हो, टाइम पे डिपेंड ना करता हो, उसको अपन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। तो डिफरेंशिएट करिए, पोजीशन का इक्वेशन गिवन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ये कह रहे हैं स्मॉल बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम 0 0। ठीक है भाई साहब, t बराबर 0 पे इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। 2 सेकंड पे गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। चलो जी, यहां से प्रोजेक्ट किया u से, जो भी वेलोसिटी रहा, एंगल अपने जो भी रहा होगा, अल्फा अपने को पता नहीं है। ठीक है, अपन ने यहां से प्रोजेक्ट किया तो 2 सेकंड बाद में इसका ये वेलोसिटी वेक्टर बता रहा है, और मान लो 2 सेकंड के बाद में इसका वेलोसिटी वेक्टर जो आया वो कुछ भी आया होगा, मान लो इस तरफ आया, और इसके 2 कंपोनेंट आए। बोलो कंपोनेंट कौन कौन से हैं भाई साहब? 40 है, ये वाला कंपोनेंट कितना है 10 है। कितने सेकंड की बात कर रहा है ये? 2 सेकंड की बात कर रहा है। एक बात ये कह रहा है एक्स एक्सिस द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल विल बी। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, और मैं इस u sin थीटा को uy भी लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा 2uy अपॉन जी के बराबर। तो मुझे uy निकालना है, और uy होता है y डायरेक्शन का इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी। और y डायरेक्शन का इनिशियल कैसे निकालें? देखो ध्यान दो, यहां पे कुछ uy रहा होगा 0 सेकंड पे, ये 2 सेकंड पे कितना हो गया 10। y डायरेक्शन में मैं वेलोसिटी का इक्वेशन लगाता हूं, vy बराबर uy माइनस gt, ग्रेविटी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। vy का वैल्यू कितना था 10 था, ये हो गया uy माइनस का g का वैल्यू बोलो कितना है 10, ये वाला कितना आया 2, ये हो गया 20, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा uy का वैल्यू मेरे पास में 30 आया। इसका मतलब जिस समय इसको छोड़ा गया था वो 30 मीटर पर सेकंड से छोड़ा गया था y डायरेक्शन के अंदर। x वाला तो अनचेंज रहेगा, इधर वाला तो हमेशा 40 बना रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो t का वैल्यू 2uy अपॉन g आया, तो t के वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 2, uy बताओ भाई कितना था 30, इसमें कितना आया बताओ 10,
मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो मेरे पास आया वो 6 सेकंड के बराबर आया। ऑप्शन नंबर 3। अच्छा सवाल है, ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखें, समझे। वैसा सा ही सिमिलर क्वेश्चन है। t बराबर 0 सेकंड पे प्रोजेक्ट किया, 1 सेकंड पर इसका वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। आई कैप जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल इज, देखो रिपीटेड है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट वही बात करनी है, फटाफट लिखूंगा। देखो जी का वैल्यू 10 लेना है, बोलो ये कौन था भाई, वी वाई था। तो वी वाई बराबर यू वाई माइनस जी, टी का वैल्यू बोलो कितना था, 1। तो अगर मैं ये बोलता हूं यहां से यू वाई का वैल्यू, बोलो वी वाई कितना है भाई, 14 है। ये जाके ऐड होगा, बोलो कितना आएगा, 24। अब बताओ टी का वैल्यू क्या लिखूंगा, 2 इंटू यू वाई अपॉन में जी। तो अपन लोग लिखेंगे ये 2 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 10। तो मेरे पास वैल्यू आ गया 4.8। तो अपने पास में जो वैल्यू यहां पे बना हुआ है, जी का वैल्यू क्या लेना था, 10 लेना था, कह रहा है। ये क्या कह रहा है, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल इज टी टेकन जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे को लगता है पीछे वाले ऑप्शन लिख दिए लगते हैं सेम है। 3, 4.5, 6 और 7.5। इसमें तो अपने पास में 2.4 आ रहा था ना, t इक्वल्स टू 2। यहां अपन ने कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करी है, एक बार देख लेना। ये वाला वैल्यू कितना आया था, 14 आया था, ठीक है। तो अपन ने लिखा था वी वाई बराबर, तो वी वाई का वैल्यू तो 14 था, 14। और ये वेलोसिटी अपने को कितने टाइम पे दी हुई है, 1 सेकंड पे। 10 इंटू 1 आ गया 14 प्लस 10 में आ गया 24। तो यू वाई तो 24 ही आ रहा है यार, यू वाई तो 24 ही आ रहा है। अगर इसका डबल निकालेंगे तो अपन लोग बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना वो 2 यू वाई अपॉन जी ही आएगा। तो अपन लोग लिखेंगे 48/10 हो गया। तो इसका आंसर तो अपने पास में 4.8 ही आ रहा है, 4.8 सेकंड ही आ रहा है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब इसके अंदर जी का वैल्यू भी 10 लिया है, अपन ने भी 10 अज्यूम किया है। 2.4 तो हाफ हो सकता है, 2.4 तो हाफ हो सकता है। मेरे ओपिनियन से 4.8 सेकंड आंसर निकलेगा। हो सकता है कोई ऑप्शन में प्रॉपर लिखा नहीं गया होगा, ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, क्या दिया हुआ ध्यान से समझो। ये कह रहा है कंसीडर ए बॉल प्रोजेक्टेड इन एयर विद स्पीड v नॉट मेकिंग एंगल थीटा नॉट विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सही बात है। टेक x एक्सिस अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड y एक्सिस अलोंग द वर्टिकल एट ए हाइट ऑफ 9.45 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज गिवन बाय। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये एक हाइट पे वेलोसिटी को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर लेता हूं। और यहां से अपन ने बोला कि भी इसको अपन ने थीटा नोट पे और वी नोट मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, वी नोट मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया। तो वी नोट मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ और किसी टाइम पे, टाइम का वैल्यू अपने को गिवन है, ये हाइट दी हुई है 9.45 है ना। ये टाइम वाइम अपने को गिवन नहीं है तो हाइट में बोल देता हूं 9.45 है। ओके जी, 9.45 मीटर के बराबर है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट, बोला एक्स कंपोनेंट कितना था, 8 था। अच्छा, वाई कंपोनेंट मेरे पास में बताओ कितना है, 6 था। ठीक है जी, बढ़िया। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ वी नोट एंड थीटा नोट आर रेस्पेक्टिवली अबाउट, जी का वैल्यू अपने को लेना है 10 मीटर पर सेकंड। चलो, तो इसमें क्या लगाएं, टाइम गिवन नहीं है तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है। पोजीशन वाले फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो पोजीशन वाले फॉर्मूले से कंडीशन लगाते हैं, वी वाई स्क्वायर माइनस का यू वाई स्क्वायर बराबर 2, यहां पर आया माइनस जी और प्लस का आया एच। ग्रेविटी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, हाइट अपवर्ड है। ठीक है भाई, तो मेरे पास में यू वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर अपन निकालें, वी वाई स्क्वायर तो मेरे पास है, बोलो वी वाई स्क्वायर कितना है, ये आ गया 6 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 36 माइनस का यू वाई स्क्वायर बराबर में 2, माइनस में पहले लगा देता हूं, जी का वैल्यू हो गया 10 इनटू में एच का वैल्यू मेरे पास में है 9.45। अच्छा, एक काम करते हैं, 10 से गुणा करके इसको 94.5 ही कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 94.5 कर देते हैं। ठीक है, और 94.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपने पास में आ जाएगा, यहां से अपन इस वैल्यू को रख लेते हैं। तो यू वाई स्क्वायर बराबर यहां पर आ गया 36 प्लस का 94.5 गुणा 2। ठीक है जी, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएगा। इस वैल्यू को अगर अपन लिखना चाहें
तो अपने पास में 94.5 इंटू 2, भाई देखो अपन गुणा भाग भरोसा नहीं करते हैं, सीधा टाइम खराब नहीं करेंगे, तो अपन लोग बोलेंगे 94.5 इंटू 2, ये आ गया 189। ठीक है, और 189, 36 और 189 जो मेरे पास होगा ये अपने पास आ जाएगा, ये 225 के बराबर आ गया। और 225 के बराबर आया तो मैं बोल दूंगा कि मेरे पास में यू वाई का जो वैल्यू है वो 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। यू वाई का वैल्यू कितना आया? 15 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, क्लियर है बात मेरी? तो यू वाई इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकंड आया, तो मेरे से क्वेश्चन यू वाई नहीं पूछा गया है, मेरे से ये पूछा गया है कि प्रोजेक्शन स्पीड क्या होगी, वी नॉट पूछा है। और जो स्पीड में प्रोजेक्ट करूंगा वो प्रोजेक्टेड स्पीड मेरे पास आएगा अंडर द रूट ऑफ, बोलो कौन सा आएगा? यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। अच्छा, यू एक्स कौन सा है भाई? 8 है, ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा, जितना एक्स में है हमेशा एक्स में बना रहेगा। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, उसका रूट बनेगा तो ये आंसर आएगा 17 मीटर पर सेकंड के बराबर। और अगर मुझे टेन थीटा निकालना हो तो मेरे पास में वेलोसिटी तो आ गई, तो टेन थीटा नोट का वैल्यू क्या होता है? y अपॉन x होता है। y का वैल्यू कितना है भाई साहब? y का वैल्यू तो 15 था, ये कितना आ गया? 8 आ गया। तो अपने पास में थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 15/8, ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है ना? बढ़िया से आप लोग खुद भी सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 14 करवा चुका, पिछले स्लाइड में आ गया था, ऑपरेटर भाई साहब ने दोबारा लिख दिया होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 वाला सवाल देखो। अपने पास में यहां से एक वैल्यू गिवन है y बराबर 12x माइनस का 0.75 x स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये कह रहे थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 3, इसका मतलब u cos थीटा 3 है, u cos थीटा 3 है, बिल्कुल सही बात है सर। गिवन दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, अपने को रेंज बताना है। याद करो ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होता है? y बराबर tan थीटा इंटू x होता है। क्या होता है भाई? tan थीटा इंटू x के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। और tan थीटा इंटू x आया तो माइनस में ध्यान हो तो जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, ये tan थीटा जो है ना, ये tan थीटा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू है 12। तो मैं इस साइन थीटा को लिख सकता हूं 12 कॉस थीटा, साइन थीटा को लिख सकता हूं 12 कॉस थीटा। क्या काम आया? बात सुनो भी ध्यान से देखो। आर का जो फॉर्मूला होता है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है, उस रेंज के फॉर्मूले को लिखते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है भाई, इसको अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, 2 इसको जो अपने पास में साइन 2 थीटा था, ये साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैं लिखूंगा यू स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और साथ में अपने पास में आ जाएगा कॉस थीटा, बिल्कुल सही बात है, डिवाइडेड बाय मेरे पास में आ जाएगा जी। अब एक बात सोचो ध्यान से कि साइन थीटा तो 12 कॉस थीटा है, बिल्कुल सही बात है। 2 इंटू साइन थीटा को मैंने लिखा यू स्क्वायर इंटू 12 कॉस थीटा, इंटू में मेरे पास आया कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय आ गया जी के बराबर। ठीक है भाई, तो मेरे पास जो ये रिलेशन बना, ये रिलेशन मेरे पास बन गया, बताओ किसके बराबर बना भाई? ये रिलेशन बन गया 12 गुणा 2। ठीक बात है सर। और ये बन गया आगे यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय मेरे पास में आ गया जी का वैल्यू 10 है, और यू कोस थीटा का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, बोलो यू कोस थीटा कितना है? 3 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करूंगा, बोलो कितना हो जाएगा? 9। तो मेरे पास आया 12 गुणा 2 गुणा 9 बटे में कितना आया? 10। दिस विल बी द रेंज। ये लो साहब, बात समझ आई? अब इसमें जो आपका मैच होता हो उसको आप लोग आराम से सॉल्व करके लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो आ गया अपने पास में रेंज का वैल्यू। ठीक है, अब अगर मान लो अपन इस रेंज को कैलकुलेट करना चाहें, अपन ने सही किया है, कोई ज्यादा इसके अंदर अपन ने घुमा फिराई नहीं करी है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू अपने पास आया, इस वैल्यू को अपन लोग अगर देखना चाहें तो ये आएगा 21, जैसे मान लो 12 दूनी 24 और 9 आएगा 216, और 216 बटे 10 अगर मैं लिखूंगा तो ये मान आएगा 21.6।
पॉइंट वॉइंट कहीं लगाया नहीं होगा, तो अपन लोग मान लेते हैं 21.6 मीटर के बराबर है। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक ऑब्जेक्शन और डालता हूं। एक ही ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में एक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ सकते हैं, आ सकते हैं। रेंज दो पॉसिबल है, और ये थोड़ा डेप्थ में पढ़ाने लायक मामला है, लेकिन अभी थोड़ा भी अब देखो डिस्कशन उसी पे करेंगे। आपको अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो एक रेंज की ट्रेजेक्टरी का एक फॉर्मूला और होता है, y बराबर x tan थीटा। अगर मैं कॉमन लूंगा तो 1 माइनस एक्स बाई आर आएगा, 1 माइनस एक्स बाई आर आएगा, तो मैं इसे बोल सकता हूं x tan थीटा, मतलब 12x को मैं बाहर ले लेता हूं, 12x को मैं बाहर ले लेता हूं, और मेरे पास बचेगा 1 माइनस का x बटे। अगर मैं इसमें से 12x को बाहर ले लेता हूं तो 12x को बाहर लेने से मेरे पास बचेगा यहां का 1 बचा, यहां पे 0.75, तो ऊपर बच गया x, और साथ में जो मेरे पास वैल्यू बचेगा यहां पर बच जाएगा 12 बटे 0.75। तो मैं ये बोल दूंगा ये रेंज है। ये कौन है बताओ? रेंज। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर जो है वो 21.6 नहीं आएगा। मेरे पास में जो यहां से आंसर डिफाइंड होगा वो 12 डिवाइडेड बाय 0.75 अगर निकालोगे तो मेरे पास रेंज का एक आंसर और भी आ रहा है 16। तो भाई साहब क्वेश्चन ध्यान से सोल्व कर लेना। कईयों ने ये भी सोल्व कर दिया होगा, कईयों ने दूसरा सोल्व कर दिया होगा, सॉल्यूशन दोनों करेक्ट है। अब यहां कौन सा दिया हुआ है? एक ही दिया हुआ है, आप उसी को सोल्व करेंगे। इज दिस क्लियर? चलो जी, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल कराने में तो मजे आते हैं बाकी सिंपल एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालोगे तो उसमें क्या ज्यादा कुछ सोचने का काम है नहीं। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। वही बात है, कर सकते हैं, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। नहीं कराऊंगा मैं इसी को। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 देखो, ये गिवन है 0 मीटर पे गिवन है, एक्स वाई प्लेन t बराबर 0 सेकंड पे, इट्स वेलोसिटी v एट t बराबर 1 सेकंड इज 32 और 14 गिवन है। हियर द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल विल बी। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ लिया, तो रेंज पूछने के लिए क्या करते हैं? देखो ux तो हमेशा यही रहना है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया, क्वेश्चन वही है, ux तो हमेशा, सॉरी ये कौन सा लिख दिया मैंने, y ले लिया क्या? ओके, तो अपन लोग x को बोल देते हैं, ux तो हमेशा 32 ही रहना है, 32 ही रहना है। तो ये कह रहा है एक्स वाई प्लेन है, t इक्वल्स टू 0, इट्स वेलोसिटी गिवन है t बराबर 1 सेकंड पे। ठीक है भाई, ये तो बदलने वाला है नहीं। y डायरेक्शन वाला देखो, y डायरेक्शन वाला 14 है, इससे मैं क्या करूंगा? देखो vy बराबर uy माइनस gt से किसका वैल्यू निकाल लूंगा बताओ? uy का। किसका वैल्यू निकालूंगा? uy का। और रेंज का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? 2ux uy डिवाइडेड बाय z। वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो, सिंपल बात है, कोई ज्यादा इसमें घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। कंसेप्ट सेम है, इसलिए फाइनल आंसर तक सॉल्व नहीं कराऊंगा। ux uy ये आपको गिवन है, ये कंपोनेंट तो कभी चेंज होना नहीं है। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो सेम रहता है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो गिवन है ये टाइम के साथ चेंज होगा। इसका मतलब मुझे सबसे पहले y डायरेक्शन का मैंने इनिशियल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, uy निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं रेंज के फॉर्मूले में पुट कर दो 2ux uy डिवाइडेड बाय g। 18 देखें भाई, 18 देखें, ध्यान से सुनना। ए मैन रनिंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी u ऑन ए स्ट्रेट रोड, ठीक है, u मीटर पर सेकंड से। ए बस जस्ट स्टार्टिंग व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस x। इससे आगे एक बस है, ये स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ बस इज f, इसका एक्सेलरेशन f मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। दैट वुड इनेबल द मैन टू कैच द बस। इनेबल है ये, अनेबल नहीं है ध्यान रखना, इनेबल है, अनेबल नहीं है। इनेबल का मतलब होता है उल्टा, अनेबल मत कर देना कि भाई ये मैक्सिमम उसके लिए तो कुछ, अगर यहां अनेबल होता ना, तो अनेबल होता तो जो मर्जी है वो आंसर लिख दो, तो इनेबल करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो दो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है मैं हमेशा पढ़ाता हूं रिलेटिव मोशन से सॉल्व करो। किससे सॉल्व करो? रिलेटिव से। और अगर रिलेटिव से सॉल्व करोगे तो मैं कह रहा हूं इसका वेलोसिटी u है, इसका 0 है, तो मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस। बोलो क्या लिखूं भाई? u माइनस 0 बराबर u। प्लस में ही है, इस डायरेक्शन को प्लस माना हुआ है तो u मान लिया, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस बताओ, बोलो क्या आएगा? ये 0, ये आया माइनस f, ये आया माइनस f मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
देखो विद रेस्पेक्ट टू बस, इसका मतलब कोई ऑब्जर्वर बस से देख रहा है और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में फ्रेम हमेशा रेस्ट पर रहती है, बस को मैं इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे मानूंगा, बिल्कुल सही बात है। पर्सन को मैं इधर चलाऊंगा यू से, यू मीटर पर सेकंड से। रिटार्डेशन इसका कितना है बताओ, रिटार्डेशन इसका एफ है। देखो नेगेटिव में दे रखा है, इसका मतलब उल्टा है, पार्टिकल रिटार्ड करेगा तो एक स्टॉपिंग डिस्टेंस पे जाएगा और फिर वापस आता हुआ दिखेगा। ऐसा किसको दिखेगा, इस वाले ऑब्जर्वर को जो बस में बैठा है। अभी इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूं भाई साहब, ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। यहां बैठा है, इसका मतलब रिवर्ट जाएगा, तो इस वाली डिस्टेंस को बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, और स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस बराबर यू स्क्वायर बाई 2a, तो मैं लिखूंगा यू स्क्वायर बाई 2f। ये पर्सन की स्टॉपिंग डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस। अब मान लो ये जो x है ना, ये x लेस देन और इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2f हो, तब तो ये इसको पकड़ लेगा। अगर ये इससे ज्यादा होगी तो नहीं पकड़ पाएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ, यू स्क्वायर बाई 2f, ऑप्शन नंबर लास्ट, फोर्थ ऑप्शन। देखो अपने को तो ऐसे ही क्वेश्चन कराने में आते हैं मजे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा क्या कराएं, उसमें आप लोग सीधा सीधा भी याद रख सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। 19th क्वेश्चन है, पढ़ने में बड़ा उटपटांग लगेगा, बहुत सिंपल सी बात। इसमें वर्क एनर्जी का कंसेप्ट भी लगा सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। हालांकि आगे क्वेश्चन आएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो यहां क्या बोला गया है, देखो बॉल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, u वेलोसिटी से गया है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। कोई भी पॉइंट दे दिया अल्फा बीटा ऑन द प्लेन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई यहां से मैंने इस बॉडी को फेंका और इस फेंका तो कोई भी एक पॉइंट दे दिया मैंने, इस पे कह रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल विल बी। एक बात सोचें, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ग्रेविटी के अंदर होता है। ग्रेविटी जो अपने पास होता है वो नेचर में कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। और कंजर्वेटिव फोर्स जहां लगता है वहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, हमेशा कंजर्वेशन होता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहां लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगता ही वहां पर है जहां फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। इसका मतलब कंजर्वेटिव होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव ही नहीं आएगा। हो सकता है अब आप बोलोगे सर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी घट रहा है, तो भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, दोनों काउंट होते हैं, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों। इसका मतलब टोटल में कोई बदलाव नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? चलो जी, इसी के साथ में आपकी ये स्लाइड खत्म। आई होप आप लोग ने इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझा होगा। बार बार देखें, बार बार पूछें। टेलीग्राम लिंक मैं इसमें पोस्ट कर रहा हूं, आगे के वीडियो अपडेट्स उसी के अंदर आएंगे, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एग्जाम तक जितना हो सकेगा पीवाईक्यूज वगैरह या कुछ जो पॉसिबल अपने से बनेगा, ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ओके, थैंक यू सो मच।